नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज कॉपर, गोल्ड, एनजी और क्रूड की एक ही वीडियो के अंदर वीकली एनालिसिस। बट आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे मनोबल में वृद्धि हो अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे मैं चार्ट शेयर करता हूँ और ये एनालिसिस मैं करूँगा टोटली मार्केट प्रोफाइल पर। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कॉपर में कि कॉपर में क्या है सारा सीन, और हम चलते हैं डे के प्रोफाइल पर, यानी कि डे की कैंडल देखेंगे। तो ये जो डे का ऐसे समझिए कि अगर मैं इसको कैंडल कर दूंगा तो ये कैंडल लग गई। माफ कीजिए, चलो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका डेटा गड़बड़ हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये 875 रुपये का प्राइस है, और अगर मैं इसकी डे की कैंडल, ये डे, हाँ ठीक है, तो ये डे की कैंडल है और ये डे का प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है बजाय कैंडल के, सिंपल। तो हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे चल रहे हैं? क्योंकि हर बार वैल्यू का माइग्रेशन अपसाइड की तरफ हो रहा है। तो जैसे ये एक वैल्यू थी और इसके बाद ये एक वैल्यू अपसाइड माइग्रेट हो गई, यानी कि इसके ऊपर बनी है। फिर ये भी ऊपर वैल्यू माइग्रेट हुई है, ओवरलैप हुआ है डेफिनेटली, बट वैल्यू माइग्रेट हुई है। ये भी ऊपर माइग्रेट हुई है, ये तो बिल्कुल क्लियर माइग्रेट हुई है, ये भी माइग्रेट हुई है और ये भी माइग्रेट हुई है। वैल्यू एरिया कौन किसे कहते हैं? मोस्ट एक्सेप्टेड एरिया जो होता है दिन का, उसको वैल्यू एरिया कहते हैं, जहाँ पर बायर और सेलर ट्रेड करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसको वो हम वैल्यू एरिया बोलते हैं पूरे दिन का। और इसमें भी फिर दो कंडीशन हो जाती हैं, इसको वैल्यू, ये वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये वैल्यू एरिया लो हो गया, और ये पीओसी हो गई है, वाइट वाली है। ठीक है, तो वैल्यू एरिया हाई लो, तो ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। एक सेकेंड, अब क्या हम डाउन में आने वाले हैं? नहीं, अभी तो नहीं। और जब डाउन में आएंगे तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, एकदम से हम डाउन में आने वाले नहीं हैं। ये बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। मतलब जो ट्रेंड 4 5 7 दिन का डाउन में चलता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार की वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे फ्लॉट कर रहे हैं। फ्राइडे, ये फ्राइडे की वैल्यू है। बट हाँ, एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग बीच में हुई है, तो मंडे को ये हो सकता है कि मान लो अगर ये मार्केट वैल्यू एरिया के अंदर खुल गया, कहीं भी, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, तो ये समझ लेना कि सेंटीमेंट जो हैं वो फ्राइडे के ही हैं। ठीक है, और मार्केट रेंज में रह सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। और 6 बजे यूएस ओपन तक तो रहेगा ही, ये तो बिल्कुल पक्का है, अगर ये वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बीच में मार्केट खुल जाता है। तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर मार्केट मान लो यहाँ पे खुल जाता है और यहाँ फिर खुल के रेंज में आ जाता है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 871 रुपये 50 पैसे के लिए। ठीक है, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये 871 रुपये 50 पैसे का लेवल है। अब बाई कब कर सकते हैं? तो डेफिनेटली बाई आप कर सकते हैं जब मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आ जाए। मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, और अगर मान लो मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ फ्लॉट कर रहा है, यहाँ पे रेंज बनाता है अच्छी खासी, और फिर जब इसका ब्रेकआउट होता है तो आप इस ब्रेकआउट के अंदर बैठ सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। तो डेफिनेटली हम फिर चले जाएंगे, फिर 7 8 10 रुपये फिर ऊपर चले ही जाएंगे हम। ठीक है, तो ये बाई साइड की मैंने बात बताई, डेफिनेटली मार्केट बाई में है, अभी सेल की सोचना भी बात। जब ये ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा डाउन का तो मेरी वीडियो वहाँ पर आ जाएगी। अब थोड़ी सी मैं वीक की बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये वीकली प्रोफाइल है और आपको बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, ये पहले वाले वीक का है और ये वाला जो लेटेस्ट वीक की वैल्यू, ये माइग्रेट हो गई।
और इसने इसको भी ओवरलैप कर दिया, इसने इसको भी ओवरलैप कर दिया, इवन टू ये यहाँ तक इस वाली वैल्यू तक पहुँच गया। अब इसमें क्या हो सकता है, एक सेकेंड, डेफिनेटली हम वीकली के हिसाब से, यानी कि 4 घंटे की कैंडल लगानी पड़ती है हमें इसके अंदर, 4 घंटे की टीपीओ, तो हम इसके ऊपर वीकली के अकॉर्डिंग हम अभी प्लॉट कर रहे हैं किस पर, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। और यहाँ रेंज बन के अगर ये ब्रेकआउट देता है, 4 घंटे की कैंडल की रेंज बनती है, उसका ब्रेकआउट होता है, यानी कि अगर 4 कैंडल बनती है तो पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा, तो यानी कि कल का दिन मंडे का पूरा खत्म होता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली फिर हम 900 नहीं, हम फिर 932 रुपए के आसपास जा सकते हैं अगले वीक के अंदर। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लेना, डाउन के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है। तो ये रहा कुछ कॉपर के बारे में। अब मैं चलता हूँ गोल्ड पर। गोल्ड में भी यही स्थिति है कि ये वैल्यू और बृहस्पतिवार को मार्केट रेंज में रहा, लेकिन टॉप पे ये ट्रेड करता रहा रेंज में, और अगेन वैल्यू का माइग्रेशन, वैल्यू एरिया लो हाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये इंट्राडे वैल्यू थी, इसका फ्यूल था और ये जिम्मेदार था इस मूव के लिए। अब ये जो यहाँ पे रेंज बनी है, अब अगर ये बायर है तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा मंडे को ही, और अगेन हम 73,800 रुपये के लिए हम चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू है इसका ब्रेकआउट हो जाए और यहाँ पे फिर एक वैल्यू बन जाए और फिर हम ऊपर चले जाएंगे। और एक चीज़ और, अगर मार्केट इसके अंदर आके एक्सेप्टेंस देने लगा, यहाँ रेंज बनी कहाँ पर, वैल्यू एरिया के अंदर, तो डेफिनेटली हम 72,600 और 72,500, क्योंकि ये बंदा बायर है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा तो अगेन ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। डाउन के बारे में आपको नहीं सोचना है, अभी हम डेफिनेटली अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये रहा गोल्ड का एनालिसिस। अब सीधे चलते हैं हम एनजी पर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एनजी का। बृहस्पतिवार की वैल्यू और ये रही शुक्रवार की वैल्यू, और आप बहुत अच्छे से, एक सेकेंड, बृहस्पतिवार की वैल्यू और ये फ्राइडे की वैल्यू, और डेफिनेटली माइग्रेट हुई है डाउन साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू एरिया लो और ये वाला वैल्यू एरिया लो इसके नीचे ही बना है, और हाई भी, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया हाई दोनों माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, और बट चलो अब इसमें सिंपल है, हम जो है बृहस्पतिवार का जो शुक्रवार का जो वैल्यू एरिया लो है, तो डेफिनेटली हम नीचे ही हैं। अगर मार्केट यहाँ रेंज बना के जर्क देता है नीचे के लिए, तो डेफिनेटली आप नीचे के लिए चले जाओ। अभी ये भी अप ट्रेंड में नहीं आया है, ये अप ट्रेंड में कब आएगा, ये लगभग जब ये वाला लेवल इसका निकलेगा। ये प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये वाली वैल्यू, और पूरा जो प्रोफाइल है ये बृहस्पतिवार वाला है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से जाए, इसको निकाले, तब जाके हम अप ट्रेंड में आएंगे। तो एनजी के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर है क्लियर। अब हम चलते हैं सीधा क्रूड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्रूड का भी। मार्केट नीचे आया, ये बंदा बायर है, क्योंकि ये फ्यूल की वजह से ये अप ट्रेंड आया था बृहस्पतिवार को, और ये हमारा बैलेंस प्रोफाइल है, कोई खास हमें देखने के लिए रेंज नहीं मिली इसके अंदर, वाइड रेंज। एंडिंग टाइम पर मार्केट नीचे आया है, मैं स्प्लिट करके दिखा देता हूँ, ये आया देखो। ठीक है, बट ये बायर है, डेफिनेटली ये इसको फिर ऊपर धकेल देगा।
ठीक है। और अभी आप क्रूड के अंदर भी डाउन ट्रेंड का नहीं सोचेंगे, क्योंकि क्योंकि ये वाली जो प्रोफाइल है ये, ठीक है, ये वाली जो प्रोफाइल है ये वाली वैल्यू जिम्मेदार है इसके अप ट्रेंड के लिए। क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर दी है ये, और फिर एक अप ट्रेंड हमें और देखने के लिए मिला, यानी कि 2 दिन। तो ये बंदा जो बैठा है ना नीचे, ये इतनी आसानी से मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। और अभी तो यही परेशान कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट नीचे है, ठीक है। या तो अच्छी खासी रेंज बन जाए या फिर ये वाला लेवल निकल जाए, तब जाके आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट डाउन में आएगा। अदरवाइज नो वे, नो चांस क्रूड के अंदर। और क्रूड में 7270 रुपये का एक लेवल है, मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे ध्यान में आ गया। 7270 रुपये का आप ध्यान रखना। तो और एक चीज़ और, अगर इस रेंज को हम पार कर जाते हैं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको कॉमन वैल्यू बना दूं, इसको मैं सबको इस रेंज को, अगर हम इसके ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि निकल ही जाएंगे, तो हम 7270 रुपये के बहुत करीब है। हम जल्दी ही चले जाएंगे इस वीक के अंदर, ठीक है। डाउन का इसके बारे में भी आपको अभी नहीं सोचना है। तो ये मैंने आपको क्रूड, कॉपर, गोल्ड और एनजी के बारे में बताया। स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।